मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले अप्रैल माह में कुछ विशेष दिन, व्रत और त्योहार आने वाले हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व आ रहा है। 13 अप्रैल को वैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखते हैं। यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, पूरा दिन ही शुभ होता है। तो ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की लिस्ट। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में ही विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 3 अप्रैल को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और इस पूरे माह वे अपनी सम राशि वृषभ में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का इस माह का यानी अप्रैल माह का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं। आपके लग्नेश और राशि स्वामी है चंद्रमा, जो कि बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, परंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि इस माह महीने के प्रारंभ में ही मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे और वहाँ वे नीच के हो जाएंगे, जो कि आपके अग्रेशन और गुस्से को बढ़ा सकते हैं। अपने अग्रेशन और गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ना होगा, वरना बने बनाए रिश्ते और बने बनाए काम दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा ब्लंट हो जाएंगे और चीज़ों को बहुत स्पीडली ब्लंटनेस से बोल देंगे। कभी कहीं ब्लंट होकर नहीं, प्यार से बोलने की आवश्यकता हो तो हम हर बात को गुस्से से, अग्रेशन से या एकदम तपाक से न बोलें तो भी बेहतर रहता है, क्योंकि वह बात अगले को समझ नहीं आती, चाहे हम उसके लिए कितनी भी हितकारी बात कर रहे हों। परंतु यदि हम प्यार से वही बात घुमा कर उस व्यक्ति को समझाएं तो वो व्यक्ति हमारी बातों को जरूर समझेगा। इसीलिए आपको भी अपने स्वभाव में ये परिवर्तन लेकर आना ही होगा। घर में आपके मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इस समय कुछ नेगेटिव कामों में आपका मन अगर लगे और आपको ऐसा लगे कि कोई नेगेटिव काम करके जल्दी से पैसा बना ले, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इस कारण से आप बुरी तरह फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन में भी अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उन पर क्रोध और कोई बड़ा झगड़ा उनके साथ बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड हाउस की तरफ। सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में 4 ग्रहों के साथ बैठ रहे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये पांचों ग्रह मीन राशि में रहेंगे, आपके नवम भाव में यानी त्रिकोण में बैठेंगे। और आपके त्रिकोण में इन पांचों ग्रहों की युति बहुत ही विशेष फलदायक रह सकती है। सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग भी बनाएंगे, शुक्र बुध के साथ में नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे और शनि राहु शनि की पावर को बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये मिक्स रिजल्ट आपको सूर्य के मिलते हुए दिखाई देंगे। सूर्य नवम भाव में बैठेंगे और चूंकि धनेश है तो अपने से अष्टम बैठेंगे,
14 अप्रैल का टाइम पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्क बिल्कुल भी न लें। काम में अधिकारियों की आज्ञा का पालन करें। बहुत ज़्यादा एक विरोधी प्रवृत्ति आपके काम में भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी जा सकती है, इसीलिए आपको बहुत शांत रहकर अधिकारियों की बातों को सुनकर मानकर आगे बढ़ना होगा। डेडिकेशन काम में दिखाना होगा। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ये समय आपके लिए जरूर रहेगा। 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धनेश अपने से नवम और उच्च के होकर आपके 10th हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर सरकारी कार्यों से संबंधित जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। सरकारी नौकरियों में उनके प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के प्रबल योग बनने वाले हैं। काम में जो अब तक दिक्कतें थी वो सब खत्म हो जाएगी। गलत आरोप, फालतू की कंट्रोवर्सी से आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी और इस समय आपका मान सम्मान, प्रगति, आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो ये समय बेसिकली आपके लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। सूर्य के रिजल्ट आपको 14 अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं सेकंड और 12th हाउस पर। सेकंड और 12th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। बुध हो रहे हैं नीच के होकर बैठ रहे हैं आपके नवम भाव में। परंतु यहाँ पर बुध के रिजल्ट चूंकि शुक्र के साथ बैठे हैं इसलिए अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बुध के साथ शुक्र बैठकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, शुक्र उच्च के और बुध नीच के। तो ये जो स्थिति रहेगी ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बुध के उल्टे रिजल्ट जो अब तक नेगेटिव मिल सकते थे वो अब पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। राजनीति में आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ा मौका मिल सकता है। इस मौके को आपको ग्रैब जरूर करना है। फालतू के खर्चे समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। जो आईटी फील्ड में, जो अब्रॉड में जाकर अपने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, ऑलरेडी अब्रॉड में रह रहे हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बेस्ट टाइम पीरियड साबित होगा। वहीं इस समय आपको छोटे भाई बहनों से आर्थिक लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। यानी बुध के आपको बेस्ट रिजल्ट इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। अब आते हैं आपके 4th और 11th हाउस पर। 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। शुक्र ऑलरेडी उच्च के हैं, उच्च के होकर त्रिकोण में बैठे हैं। सुखेश और लाभेश का उच्च का होकर त्रिकोण में बैठना आपके लिए शानदार परिस्थितियां लेकर आने वाला है। आपके सुखों में वृद्धि, लग्जरी में वृद्धि होगी। घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी, नए वाहन की अगर सपना है तो नए वाहन की खरीदारी, नए घर का सपना है तो नए घर की खरीदारी आपके द्वारा इस समय की जा सकती है। नई प्रॉपर्टी बनाएंगे, नई जगह लेंगे, नया लैंड लेंगे। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ खत्म हो जाएगी, उनसे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी। इस समय वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। काम को लेकर रफ्तार आप पकड़ेंगे। कला के क्षेत्र में मान सम्मान, प्रसिद्धि, नेम फेम सब कुछ प्राप्त करेंगे। वहीं कुछ बड़े अवसर भी आपको इस समय मिल सकते हैं, जो कि काम के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बेस्ट इस टाइम पीरियड के दौरान मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। मंगल चूंकि आपकी राशि में आ रहे हैं और आपकी राशि में आते ही वे नीच के हो जाएंगे। योग कारक ग्रह मंगल का नीच का होना थोड़ा सा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा जो टेक्निकल काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विस का काम करते हैं, पुलिस, सेना या नेवी जैसे डेयरिंग जॉब करते हैं, या फिर माइनिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय थोड़ा टफ रहने वाला है। इस समय को आप ध्यान से बिताएं। क्रोध और आवेश में डिसीजन न लें। कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी से बचें, कोई बड़ी बयानबाजी से बचें। इस समय खिलाड़ियों को भी इस खेल जगत में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो जो कर्क राशि वाले खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस अपने खेल में बढ़ाना होगा और अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों की आज्ञा का
पालन जरूर करें। उनकी अवज्ञा की तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। पेरेंट्स का सहयोग जरूर मिलेगा, परंतु पिता से, पेरेंट्स से, माँ से, पारिवारिक सदस्यों से विद्रोही प्रवृत्ति आपको उन सब से दूर कर सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा उनसे आर्ग्यू ना करें और बहुत ज़्यादा उनको नाराज ना करें, वरना आप अकेले पड़ जाएंगे और परिवार भी आपके साथ नहीं खड़ा दिखाई देगा। इसीलिए आपको अपने पेरेंट्स, अपने परिवार की भावनाओं का विशेष रूप से इस समय ख्याल रखना होगा। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु बैठे हैं आपके लाभ भाव में। गुरु का लाभ भाव में जाकर बैठना रोग भाव के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। वजन बढ़ने की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, सर्द गर्म की प्रॉब्लम, जुखाम की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम, वायरल की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहें। इस समय आपको पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके बाद अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करना है। भाग्य इस समय आपका साथ जरूर देगा। कुछ काम आपके फ्लक्चुएशन से भरे दिखाई देंगे। सोच समझकर आपको निर्णय करने होंगे। इस समय आपको बहुत ज़्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। इस समय आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। छोटे छोटे निवेश करें। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कर फिर नए कार्यों की शुरुआत करें। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी बचकर रहना होगा। किसी भी काम में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, वरना नुकसान की स्थितियाँ डबल हो जाएगी। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 7th और 8th भाव पर। 7th और 8th हाउस के लॉर्ड है आपके शनि। शनि की बात करूं तो वे गुरु के घर में आ चुके हैं। यहाँ पर शनि आपको बहुत ही अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। जीवन साथी के नाम से किए गए इन्वेस्टमेंट में अच्छा लाभ होगा। उनके द्वारा भी आपको अच्छी फाइनेंशियली सपोर्ट देखने को मिलेगी। वहीं इस समय नौकरी में भी आप कुछ नई स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय खेती बाड़ी में अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न करने का रहेगा। वहीं इस समय ससुराल वालों का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए यात्राओं से भरा भी रहेगा, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो ये है कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब चूंकि मंगल नीच के हैं, आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, तो सबसे पहला उपाय है मंगल का। हनुमान जी को हमेशा मंगलवार के दिन चने और गुड़ का भोग जरूर लगाएं और फिर ये चने और गुड़ सभी में, जरूरतमंद लोगों में आप खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सभी में बांट दें। वहीं मंगलवार के दिन लाल रंग को अवॉइड करें। लाल चीज़ों का हो सके तो दान जरूर करें। लौंग का दान करें, ऐसा संभव न हो तो शिवलिंग पर लौंग आपको अर्पित करना चाहिए। गुड़ और नारियल का आपको दान करना चाहिए। कर्क राशि वाले लोग रामनवमी के दिन रामाष्टक का पाठ करें और राम जी को लाल मिठाई चढ़ाएंगे तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और धन लाभ से आपके जीवन की समस्याएं दूर होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने हैं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को सही रेमेडीज़ के माध्यम से संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।